नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तबीयत ठीक नहीं है, चेस्ट में इन्फेक्शन हुआ है। ज़्यादा तेज़ नहीं बोलूँगा, खांसी ठीक नहीं हो रही है, तो उसके लिए सॉरी। क्योंकि मैं लास्ट T20 के वीडियो भी नहीं बना पाया था, इंडिया वाला जो मैच था। तो खैर शुरू करता हूँ, धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉपर रोज़ वीडियो लेके आ पाऊँ। खैर आज चलते हैं। आज का जो मैच है इंटरेस्टिंग मैच है और 10वां मैच होने वाला है द 100 मेंस का। चलते हैं सीधा स्क्रीन पर, देखते हैं आज के मैच में रिकॉर्ड किस तरीके से काम आने वाले हैं, कौन कौन से बड़े जो प्लेयर हैं वो फ्लॉप हो सकते हैं और कौन से प्लेयर्स के ऊपर हम लोग रिस्क ले सकते हैं। तो आइए सीधा चलते हैं स्क्रीन पर। देखिए मैच नंबर 10 है 28 जुलाई और ये रात 11 बजे से आज मैच खेला जाने वाला है और ये लीड्स के ग्राउंड पर मैच होने वाला है सनराइजर्स वर्सेस मैनचेस्टर के बीच में। एक एक करके समझेंगे। सनराइजर्स जो सिनारियो क्या बनता है, यहाँ पर बाउंसी पिच है, अच्छे खासे बैट्समैन को फेवर मिलता है, ठीक है, बट यहाँ पर बॉलर्स भी हावी रहते हैं, आपको आगे दिखाऊंगा। मतलब ये मानकर चलिए कि 55% अगर बैट्समैन यहाँ पे आते हैं तो 45% यहाँ पर बॉलर काम करते हैं। अब देख लेते हैं रियान रिकिल्टन, मिचेल सेंटनर, अब देख लेते हैं सनराइजर्स लीड्स के साइड से पॉसिबल प्लेइंग 11 कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर आपको रियान रिकिल्टन और मिचेल मार्श दोनों ओपन करके दिखाई देंगे। इसके बाद जैक क्रॉली है, हैरी ब्रूक, डैनियल लॉरेंस, टॉम एशॉल्ट, इसके बाद मैथ्यू रेविस है, ब्रेंडन कार्स और नाथन एलिस है, मैथ्यू पोर्ट्स है, अबरार अहमद है। आई थिंक पिछला 100 का मैंने कवर नहीं किया था, तो काफ़ी टाइम हो गया 100 कवर किए हुए, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर अगर हम बात करें पावर प्ले में, ब्रेंडन कार्स, नाथन एलिस और मैथ्यू पोर्ट्स, ये तीनों बॉलर जो हैं आपको दिखाई देने वाले हैं। वहीं पर डेथ ओवर्स में कार्स, एलिस और पोर्ट्स, ये तीनों वापस दिखाई देने वाले हैं। मतलब कि कोई चेंजिंग नहीं है। मिडिल ऑर्डर में कौन होगा वो तो बात की बात है, तो हम इनका भी डिटेल आगे निकालेंगे कि किस तरीके से ये लोग काम आएंगे। मैनचेस्टर के साइड से अगर देखा जाए तो एडन मार्करम, टीम सेफर्ट दोनों ओपन कर रहे हैं। जॉस बटलर है, हेनरी क्लासन है, इसके बाद एल्डू प्लोए हो गया, टॉम मूर्स हो गया, लियाम डॉसन, गस एटकिंसन, नूर अहमद और सोनी बेकर और जॉश टोंग, ये हो गए मैनचेस्टर के साइड से पॉसिबल प्लेइंग 11 जो आज के मैच में आपको दिखने वाले हैं। यहाँ से अगर हम बात करें पावर प्ले और डेथ की, पावर प्ले में एटकिंसन, सोनी बेकर और जॉश टोंग, ये तीनों बॉलर दिखाई देंगे। वहीं पर डेथ ओवर्स में वापस से यही तीनों जो हैं आपको दिखाई देने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर जो मैं आपको चीज़ें दिखा रहा हूँ इसमें क्या क्या है। देखिए इसके अंदर आपको हैरी ब्रूक, जैक क्रॉली, लू डुप्लोय, टी एशॉल्ट और एम रिवीस। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो टोटल 5 बैट्समैन हैं। इन पाँचों में से मिनिमम 2 मैक्सिमम 3 बैट्समैन ही टीम में लेना है। मिनिमम 2 मैक्सिमम 3 के साथ आप जा सकते हो। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आज के मैच के लिए एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाले और CVC के बेस्ट कंटेंडर में एक हो सकते हैं हैरी ब्रूक। हालांकि 2 मैच से इनका रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है। एक है जैक क्रॉली। अब ये जो 3 हैं इनमें से कोई एक ही जो होगा वो परफॉर्म कर सकता है। मुझे लगता है जैक क्रॉली एक इंपॉर्टेंट रोल निभा सकते हैं आज के मैच में, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें विकेट कीपर सेक्शन से, जॉश बटलर है, हेनरी क्लासन हो गया, रियान रिकिल्टन है, टीम सेफर्ट है और आपके टॉम मूर्स है। अब यहाँ पर देखो कौन कौन इंपॉर्टेंट होगा। एक तो मुझे हेनरी क्लासन जो है वो इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है और एक टॉम मूर्स जो है वो ट्रम्प प्लेयर के तौर पे। तो जो प्लेयर ट्रम्प प्लेयर के तौर पे मुझे जो दिख रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से जो प्लेयर चलने वाले हैं मैं इनकी बात कर रहा हूँ, बाकी के प्लेयर्स को भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। यहाँ से अगर हम बात करें, मुझे एडन मार्करम थोड़ा सा लग रहा है कि आज इनके परफॉर्मेंस जो है वो आने चाहिए। इसके बाद यहाँ से मुझे दिख रहा है जो है नाथन एलिस, ठीक है, जॉश टोंग, नाथन एलिस और नूर अहमद। ये जो 3 प्लेयर हैं, इन 3 में से कम 2 प्लेयर को आपको टीम में जरूर रखना है, ठीक है। मतलब कि टोंग, एलिस और नूर अहमद, इन तीनों में से ये तीनों के आने के चांसेस नहीं लग रहे हैं, लेकिन इनमें से 2 प्लेयर जो कि ड्रीम टीम में आपको दिख सकते हैं, तो वो कॉम्बिनेशन आपको रखना पड़ेगा। फिलहाल अगर नाथन एलिस बॉल फर्स्ट में आता है तो फिलहाल मैं नाथन एलिस को ले लूँगा, ठीक है, और एक नूर अहमद को। ये 2 प्लेयर को मैं फिलहाल टीम में सेलेक्ट कर रहा हूँ। बाकी जो प्लेयर होंगे इसमें से हम लेंगे ब्रेंडन कार्स और अबरार अहमद। इन दोनों में से किसी एक प्लेयर को चूज़ करूँगा और फिर यहाँ से किसी एक प्लेयर को चूज़ करूँगा। सिंपल सा लॉजिक है। अब आपको आगे की सारी चीज़ें डिटेल जो है मैं आपको बताने वाला हूँ, किसका किस तरीके से परफॉर्मेंस जो है आज
दिख सकता है। क्लियर है? एक और चीज़ है आपको कि हर सेक्शन से, ठीक है, यहाँ से और ये 4 प्लेयर, ठीक है, ये 4 में से 2 प्लेयर जो होंगे वो फ्लॉप होंगे। ये कंडीशन जो है आप समझ लेना, ठीक है। इसके बाद यहाँ से भी कम से कम 2 प्लेयर फ्लॉप होंगे, यहाँ से आपको कम से कम एक मैक्सिमम 2 प्लेयर फ्लॉप होंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ से इनमें से 1 प्लेयर और इनमें से 2 प्लेयर फ्लॉप होंगे। ये कंडीशन मैं कह रहा हूँ, मतलब कि कॉम्बिनेशन जब आप बनाना तो इसी तरीके से बनाना कि ये गलती नहीं करना है कि जैसे कि इन सारों को रख लिया, इनके सारे के सारे प्लेयर्स को रख लिया, नहीं, वो कॉम्बिनेशन आपको अलग अलग होगा। हालांकि ये पहला मैच जो है वो मैं कवर कर रहा हूँ, आगे जैसे जैसे होगा तो फिर थोड़ा सा मैं आपको और भी डिटेल में समझा दूंगा। लीड्स के ग्राउंड पर देखा जाए, जैसे लास्ट मैच हुआ था 187 रन बना था 5 विकेट पर, फास्टर्स को 2, स्पिनर को 3 और 2 स्पिनर को सेकेंड इनिंग में, फास्टर को 3। जो रन है वो चेज नहीं हुआ था। दैट मीन्स कि यहाँ पर सेकेंड इनिंग में चेस करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, ठीक है, समझ गए। और अगर हम बात करें स्पिनर्स की, तो स्पिनर्स दोनों ही इनिंग्स में बराबर हिस्सेदारी है। स्पिनर्स को आपको टीम में लेना पड़ेगा। फर्स्ट इनिंग में मिनिमम 5 मैक्सिमम 8 विकेट गिरने की संभावना जो है वो दिख रही है। सेकेंड इनिंग में टीम बहुत बार ऐसा हुआ है जब चेज नहीं कर पाई है। क्लियर है? फर्स्ट इनिंग की अगर हम बैटिंग ऑर्डर की बात करें, फर्स्ट इनिंग की बैटिंग ऑर्डर की, तो देखो यहाँ पर लास्ट मैच दोनों ओपनर खेले, फिर यहाँ पर दोनों ओपनर खेले, फिर यहाँ पर दोनों ओपनर खेले और यहाँ भी दोनों ओपनर ही खेले हैं। एक मैच ऐसा हुआ था जब टीम कोलैप्स की है, मतलब कि दोनों ओपनर के चलने के चांसेस यहाँ पर बन रहा है, अभी तक सिचुएशन है। और अगर इसी सिचुएशन पर चला जाए तो आपको एक टीम बनाना है। बट मैं आपको ये कहूँगा कि एक टीम ऐसा बनाना जब या तो दोनों ही टीम प्लेयर ओपनर फ्लॉप हो या दोनों में से एक। ये बात याद रखना, 3 नंबर का प्लेयर एक बार छोड़ दिया जाए तो बाकी के टाइम पर इस ग्राउंड पर फ्लॉप हुआ है। 4 और 5 में से या तो एक या फिर दोनों ही प्लेयर आपको टीम में अच्छे पॉइंट्स देते हुए दिख सकते हैं। अब वो कौन कौन है 4-5 पे? जेक क्रॉली और लॉरेंस। इसीलिए मैंने जेक क्रॉली को आपको इंपॉर्टेंट बताया था। यहाँ पे हेनरी क्लासेन और एल्डू प्लोय, तो यहाँ भी आपको हेनरी क्लासेन मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है। बाकी बचते हैं मिचेल मार्श और रिकेल्टन। तो मिचेल मार्श जो है वो आज के रिस्की प्लेयर है, याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ से टीम साइफर्ट भी रिस्की प्लेयर है। बाकी के प्लेयर्स को हमें रोटेशन में लेके जाना होगा। पैटर्न आपके सामने है, आप देख लीजिए, ठीक है। बाकी की चीज़ें हम लोग आगे बात करेंगे। सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा उल्टा होता है गेम यहाँ पर। क्या? तो देखो यहाँ पर दोनों ओपनर चले, यहाँ पर दोनों ओपनर चले, लेकिन बाकी के 2 मैच में ओपनर कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं कर पाए। मतलब कि अब देखना ये है कि सेकेंड में अगर टीम जाती है, मान लो सेकेंड इनिंग में जाती है और मिचेल मार्श हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मिचेल मार्श फ्लॉप ही होगा, बट कंडीशन वाइज हम उनको टीम से ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इनको टीम में लेके जाने वाले हैं, ठीक है। रिस्की गेम खेलो, पैसे नहीं लग रहे हैं, फ्री में गेम खेलना है, तो रिस्क लेके आप लोग चल सकते हो। बाकी यहाँ पर सेकेंड इनिंग में 3 और 4 इनमें से कोई एक या फिर दोनों ही प्लेयर यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर हम बात करें कि किस टाइप के बॉलर्स को यहाँ पर ज़्यादा विकेट मिल रहा है, तो राइट आर्म फास्टर या राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर जो है वो यहाँ पर अच्छे विकेट लेते हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद लेग स्पिनर, ठीक है, तो अबरार अहमद या फिर नूर अहमद के साथ आप लोग जा सकते हो। बाकी फास्ट बॉलर्स में आप इनके साथ अपनी टीम में सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो अगर हम बात करें सेकेंड इनिंग में भी फास्टर्स को सेम विकेट मिल रहा है, 2-2 विकेट तो सबको मिल रहा है, ठीक है, लगभग विकेट मिल रहा है 2-2। इनफैक्ट स्पिनर्स को भी विकेट मिल रहा है 2-1-2। कई बार ऐसा हुआ है जब विकेट नहीं मिला है, लेकिन स्पिनर्स दोनों ही इनिंग्स में है। और अगर हम बात करें दोनों इनिंग्स को मिलाकर तो लगभग 3 से 5 विकेट जो है वो स्पिनर्स लेके जा सकते हैं। फर्स्ट इनिंग और सेकेंड इनिंग दोनों इनिंग मिला सकते हैं। अब देखो मिचेल मार्श दोनों ही इनिंग्स में परफॉर्मेंस अच्छा हुआ है और दोनों फर्स्ट बैट में, सेकेंड बैट में परफॉर्मेंस इनका नीचे डाउन जा सकता है। रिस्की प्लेयर हैं आज के मैच के लिए। आज के मैच में इंपॉर्टेंट होगा हैरी ब्रूक, इंपॉर्टेंट होगा जेक क्राउली। इन दोनों प्लेयर्स पे आप लोग नज़र जरूर रखिएगा। रिकेल्टन एवरेज प्लेयर्स के रूप में आज आ सकते हैं, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट होगा, ये जो 2 प्लेयर हैं वो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बॉलर्स की अगर हम बात करें तो ब्रैडन कार्स सेकेंड इनिंग में एक बार विकेट नहीं मिला लास्ट मैच में, उससे पहले 2 विकेट मिला था। एम पॉट्स को भी 1-1 विकेट का रेशियो है। नाथन एलिस दोनों इनिंग में
एक विकेट है सेकेंड इनिंग में। फर्स्ट इनिंग में आपको 2 से 4 विकेट तक जा सकता है नाथन एलिस का, ठीक है। अबरार अहमद सेकेंड इनिंग में जाता है या फर्स्ट इनिंग में, स्पिनर्स को विकेट मिल रहा है, आप लोग लेके ट्राई कर सकते हो। अब यहाँ से बी कार्स और एम पॉट्स, इन दोनों में से कोई एक जो होगा वो कम से कम 1 से 3 विकेट के रेंज में आज दिखने वाला है, ठीक है। अब कौन कैसे है आइए देख लेते हैं। तो देखो, रिकेल्टन इस ग्राउंड पर एक मैच खेला है, 37 रन बनाया। मिचेल मार्श इस ग्राउंड पर एक मैच में 69 रन बनाया। जेक क्राउली 5 मैच में 45 का एवरेज है, ठीक है, 5 मैच में परफॉर्मेंस अच्छा है। हैरी ब्रूक का 51 का एवरेज है, इसीलिए 2 प्लेयर मैंने आपको पहले ही बोला था। अब अगर हम बात करें विकेट्स की, मैथ्यू पोर्ट्स 14 मैच में 15 विकेट लेके गया हुआ है और बाकी किसी का कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है। अबरार अहमद एक मैच खेला है, 2 विकेट लेके गया इस ग्राउंड पर। अब देख लेते हैं सनराइजर्स के साइड से हेड टू हेड में, तो हेड टू हेड में किसी का भी बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं है। जेक क्राउली और हैरी ब्रूक वही हैं, 27-28 का एवरेज है। और अगर हम विकेट्स की बात करें तो सबके नॉर्मल है। मैथ्यू पोर्ट्स का भी 6 में 4 विकेट है, मतलब हेड टू हेड में उतना बढ़िया परफॉर्मेंस फिलहाल नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। सनराइजर्स के साइड से अगर हम बात करें तो रिकेल्टन फर्स्ट बैट में अच्छा खेल के जाता है और मिचेल मार्श का भी रिकॉर्ड जो है वो फर्स्ट बैट में अच्छा रहता है। जेक क्राउली सेकेंड बैट में परफॉर्मेंस अच्छा होता है और हैरी ब्रूक जो है वो बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है। डैनियल लॉरेंस की बात करें तो ये सेकेंड बॉल में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सेकेंड बॉल। और टॉम एसॉल्व की बात करें तो ये सेकेंड बैट में बहुत अच्छा करता है। और मैथ्यू रिविस दोनों ही इनिंग में आप ट्राई कर सकते हो, बोथ इनिंग में। ब्राइडन कार्स की बात करें सेकेंड बॉल, नाथन एलिस फर्स्ट बॉल इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। और मैथ्यू पोर्ट्स की बात करें तो ये फर्स्ट बॉल में इंपॉर्टेंट होगा। अबरार अहमद सेकेंड बॉल, ठीक है। ये हो गया सनराइजर्स के साइड से प्लेयर्स का रिकॉर्ड्स। अब सनराइजर्स के साइड से जो प्लेयर बेंच पर बैठे हुए हैं उनके रिकॉर्ड आपके सामने दिख रहा है, ठीक है। अब जरा देख लेते हैं मैनचेस्टर के बैट्समैन, ठीक है। यहाँ पर मार्करम दोनों ही मैच में कुछ खास नहीं है, सेकेंड बैट में परफॉर्मेंस अच्छा हो सकता है। टीम साइफर्ट हिट और मिस वाला बल्लेबाज है और जॉस बटलर लास्ट मैच में 90 रन है। तो ये दोनों ही मतलब या तो खेल गए तो बढ़िया, नहीं तो जल्दी आउट, सिम कंडीशन दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो प्लेयर होगा हेनरी क्लासन और एल डुप्लोय, इन दोनों ही प्लेयर्स पर नज़र रखिएगा। इन दोनों में से कोई एक आज अच्छा खेल सकता है और CBC के लिए भी अच्छा हो सकता है। अगर हम विकेट्स की बात करें तो सबको बराबर विकेट मिल रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें भी अगर कोई इंपॉर्टेंट हो सकता है तो वो होगा नूर अहमद, जो कि आपको ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिख सकता है। अब देखो मैनचेस्टर की अगर हम बात करें वेन्यू पर तो एडन मार्करम नहीं खेला, साइफर्ट भी नहीं खेला है। बटलर 2 मैच खेला है, 72 रन बना के गया था। और हेनरी क्लासन भी 2 मैच में 48 रन है, यानी किसी का रिकॉर्ड उतना बढ़िया नहीं है। और विकेट्स की बात करें तो अटकिंसन को 2 मैच में 3 विकेट मिले हैं, टंग को 2 मैच में 3 विकेट और सोनी बेकर को 1 मैच में 2 विकेट मिला हुआ है। अब यहाँ पर हेड टू हेड में जॉस बटलर है 4 मैच में 206 रन, 52 का एवरेज है हेड टू हेड में जॉस बटलर का। हेनरी क्लासन का 2 मैच में सिर्फ 48 है और डुप्लोए का हेड टू हेड में रिकॉर्ड बहुत ख़राब है। अगर हम विकेट्स की बात करें तो जस्ट टंग है जो कि 3 मैच में 5 विकेट लेके गया है और सोनी बेकर 1 मैच में 2 विकेट, अटकिंसन को 2 मैच में 3 विकेट और डॉसन को 4 मैच में 2 विकेट मिले हैं। अब देखिए मैनचेस्टर के प्लेयर्स की अगर हम बात करें तो एडन मार्करम जो है अभी फिलहाल 2 ही मैच खेला है, लेकिन सेकेंड इनिंग में परफॉर्मेंस वैसे अच्छा होता है। टीम साइफर्ट फर्स्ट बैट में अच्छा खेलता है। जॉस बटलर बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है। हेनरी क्लासन बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है। एल डुप्लोए सेकेंड बैट में अच्छा खेलता है। टॉम मूर्स की बात करें तो फर्स्ट बैट में परफॉर्मेंस अच्छा होता है। लियाम डॉसन की बात करें तो सेकेंड बॉल में परफॉर्मेंस अच्छा होता है। अटकिंसन की बात करें तो सेकेंड बॉल में परफॉर्मेंस अच्छा होता है। नूर अहमद बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है। और सोनी बेकर की बात करें तो सेकेंड बॉल में परफॉर्मेंस अच्छा होता है। और जॉश टंग की बात करें तो ये भी सेकेंड बॉल में परफॉर्मेंस अच्छा होता है, ठीक है। ये हो गया आपके मैनचेस्टर के प्लेयर्स के स्टैट्स और रिकॉर्ड्स जो आपको दिख रहा है। यहाँ से मैनचेस्टर के साइड से जो प्लेयर बेंच पे बैठे हैं उनके रिकॉर्ड आपके सामने दिख रहा है, क्लियर है। अब हम लोग एक बार टीम की बात कर लेते हैं। फिलहाल के लिए मैंने हैरी ब्रूक को रखा हुआ है और कैप्टन है हेनरी क्लासन है। मैंने टॉम मूर्स को रखा, जे क्राउली को रखा और एम रेविस को रखा। बिल्कुल ही रिस्की टीम है, ग्रैंड की टीम है और बिल्कुल ही रिस्की टीम है, समझ लीजिएगा, ठीक है। एडन मार्करम को रखा है। अब देखिए मैंने यहाँ पे हैरी ब्रूक
और मार्करम को रखा। मैंने किसको हटा दिया? मिचेल मार्श को हटा दिया, जॉश बटलर को हटा दिया, ठीक है। इसका नाथन एलिस को रखा, नूर अहमद को रखा, ब्रेंडन कार्स, एम पॉट्स, सोनी बेकर। यहाँ से हम चाहें तो सोनी बेकर को हटा के, ठीक है, या तो किसी ऑलराउंडर के साथ जा सकते हैं, ठीक है, या डॉरिस के साथ जा सकते हैं, या फिर एल डुप्लोय के साथ जा सकते हैं, या टीम साइफर्ट के साथ जा सकते हैं। मतलब यहाँ से आप लोग रोटेशन कर सकते हो, ठीक है। सोनी बेकर और एम पॉट्स, इन दोनों में से एक रोटेशन लेना। ब्रेंडन कार्स को सेम क्रेडिट के ही किसी दूसरे बॉलर के साथ आप लोग ट्राई कर सकते हो, ठीक है। ये फिलहाल के लिए था ये सारा रिकॉर्ड। देखो तबीयत ठीक नहीं है, मैं ज़्यादा ज़ोर से बोल नहीं पा रहा हूँ, तो थोड़ा सा जल्दी वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ, बट 1-2 दिन में ठीक हो जाऊँगा, फिर और भी बेहतर तरीके से आप लोगों को समझाऊँगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।